हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, चौथी क्लास है। चौथी क्लास के शुरुआत में कुछ एक सवाल वही करेंगे जो हमने कल की क्लास में पढ़े थे और उसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। ठीक है? सब अच्छा चल रहा है? सबको सब दिख रहा है, क्लियर है? तो पहला एक सवाल है आप सबके सामने कि गांव की जनसंख्या 9,000 है और यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या की गणना कीजिए। इसका मतलब क्या है, ये समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है दोस्त, इसका मतलब है कि हर साल 12.5% लोग जन्म ले रहे हैं, यानी 12.5% बढ़ रहे हैं, लेकिन 2.5% लोग मर जा रहे हैं, यानी 2.5% लोग उसमें मर भी जा रहे हैं। यानी 100 लोग हैं तो 12.5 नए आए लेकिन 2.5 चले गए। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक साल में, 1 ईयर में नेट चेंज कितना आ रहा है? 1 ईयर में नेट चेंज कितना है? तो आप कहेंगे सर डीपीपी सीट अपलोड हो गई पर वीडियो नहीं हुई। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं? गधा प्रसाद, नाम कितना बढ़िया, गधा प्रसाद। जीपी बताइए जी, जीपी। तो नेट चेंज कितना आ रहा है एक साल में? आपका जवाब होगा जी 12.5% और -2.5%। ये कह सकते हैं 12.5% -2.5%, यानी एक साल में जो नेट चेंज आ रहा है वो आ रहा है 10%। नेट चेंज जो एक साल में आ रहा है वो आ रहा है 10%। 10% का मतलब क्या है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक साल में 10 से 11 हो जाएगी जनसंख्या। इसका मतलब हो गया 1 ईयर में 10% मतलब 1/10। 1/10 का मतलब है कि जनसंख्या एक साल में 10 से 11 हो जाएगी। अच्छा, हमें जानना है कि 3 साल में कितनी हो जाएगी? 3 साल में तो आप कहेंगे जी हर बार 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 हर बार हो रहा है, 3 बार। आप ऐसे समझिए, पहले साल 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। तो जब इक्वल होता है तो हम सीधे लिख देते हैं कि 10 3 बार गुणा होगा यानी 10 की क्यूब, और 11 3 बार होगा 11 की क्यूब, यानी 1331 हो जाएगी 1000 से। अगर 1000 जनसंख्या होगी तो वो कितनी हो जाएगी? 1331। अच्छा, इस 1000 की वैल्यू सवाल में कितनी है? तो आपका जवाब होगा जी 9000। 1000 की वैल्यू 9000 है। अगर 1000 की वैल्यू 9000 है तो 1331 की कितनी होगी? 9 एकम 9, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29 का 9 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11। हम ये कह सकते हैं जी 3 साल बाद जनसंख्या 11 9 7 9 हो जाएगी। बी इज द करेक्ट। क्या ऐसा सवाल कभी लाइफ में आएगा तो कर पाएंगे? ये भी सक्सेसिव का ही एक टाइप है। ये भी क्या है दोस्त? सक्सेसिव का ही एक टाइप है। बोलेंगे? मेरा ब्रेकअप हो गया और सर बहुत टेंशन रहती है। सत्यम, जिनके नहीं हुए हैं उनको भी ऐसा नहीं है कि कम टेंशन है, उनको भी खूब टेंशन है। ये ब्रेकअप, ये सब चीजें, बेटा जो सुख अकेले रहने में है ना, वो किसी के भी साथ रहने में नहीं है। स्वतंत्रता एकदम छिन जाएगी, कलेश जीवन में 2x 3x 4x हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि अगर हो गया है तो इसको सेलिब्रेट करिए और खुश होइए। इसको अपनी ताकत बनाइए कि आज आप अकेले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है।
तनीषा कह रही है सर मुझे एज ए बैच मैनेजर रख लीजिए। कहाँ पे रहती हैं तनीषा आप आएंगी नोएडा? एक गांव की जनसंख्या 9,000 है। यदि इसकी वार्षिक जन्म दर 12.5%, मृत्यु दर 2.5% थी, यानी नेट चेंज जो एक साल में आ रहा है वो 10% आ रहा है। 10% का मतलब ही है 1/10, यानी एक साल में 10 से 11 हो रहा है। एक साल में अगर 10 से 11 हो रहा है तो 1000 से 1331 हो गया। 1000 से 1331 हो गया, यानी कि 9,000 से कितना होगा, 9 से गुणा कर लिया हमने। 1000 की वैल्यू 9,000 थी, एक की वैल्यू 9 है, तो 1331 की कितनी आ गई, 9। 13 निम्मा 117, लगभग 117 के आसपास उत्तर होगा, तो बी ही ऑप्शन एक था जो इसके आसपास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और ऐसा देख लीजिए। सर डीपीपी नहीं मिली अभी तक। मनीषा डीपीपी मिल गई है, सबको मिल गई है डीपीपी, आपको ही नहीं मिली है बस। सबको मिल गई है डीपीपी मनीषा, सिर्फ आपको छोड़ के। नहीं मिला है, सबको मिली है ना। देखिए फिर से वैसा ही सेम सवाल मैंने पूछा है, तो नेट चेंज एक साल में कितना होगा। नेट चेंज एक साल में कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 6% माइनस 3% बराबर 3% होगा नेट चेंज। नेट चेंज कितना होगा, 3%। ठीक है, क्लियर है बात। नेट चेंज एक साल में कितना हो गया, 6% माइनस 3% बराबर 3%। इज इट क्लियर? तो आपने कहा जी क्लियर है। अब मुझे पता है कि 100 से 103 हो रहा है, तो वो थोड़ा मुश्किल है, मुझे उस तरीके से सवाल को करना मुश्किल है। तो मैं क्या लिखूंगा कि यार 5 लाख जनसंख्या है, पहले साल 3% बढ़ेगा। इसीलिए मैं ये सवाल हमेशा पढ़ाता था सीआई में, बट अब बच्चे कहते हैं जनसंख्या वाले सवाल नहीं कराए, चिल्लाने लगते हैं, तो कराने पड़ते हैं। 3% का मतलब कितना हो गया जी, 15,000 जनसंख्या बढ़ जाएगी पहले साल, बढ़ जाएगी 15,000। आपने कहा सेकेंड ईयर में, तो मैंने कहा इस 5 लाख का 3% फिर बढ़ेगा 15,000 बढ़ेगा। हर साल 3% बढ़ती है। इस 15,000 का भी तो 3% बढ़ेगा। 15,000 का 3% कितना होगा, 450। तो 450 जिस ऑप्शन में लास्ट में होगा वही उत्तर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सर क्यों किया है 6 और 3 का? थप्पड़ मार दूंगा। जन्म दर 6% है और मृत्यु दर 3% है, यानी 100 में 6 लोग पैदा होते हैं और 3 लोग मर जाते हैं। तो 100 में अगर 6 लोग पैदा होंगे तो 106, 3 मर जाएंगे तो 103 बचेंगे। क्या यार बच्चों जैसी बातें करते हो तुम लोग, दिमाग है नहीं बिल्कुल।
क्लिक करते हैं तो वीडियो ऑन नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो सकता है, झूठ मत बोलो। देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर बताना। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा टेक्निकल सवाल है। ठीक है, ये है जनसंख्या अभी करंट। ठीक है, 2,60,000, 2,60,000 अभी करंट जनसंख्या है, मानते हो कि नहीं? 2,60,000 करंट जनसंख्या। क्लियर है सबको? कोई ऐसा तो नहीं इसको डाउट है? अब 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व, ये 3 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, ये 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, ये 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। यही है सवाल, मानते हो कि नहीं? आपने कहा हाँ। अच्छा, 25% का मतलब कोई बता सकता है? तो आपने कहा 25% का मतलब है गुरुजी 1/4। 1/4 का मतलब देखिए ये है कि 4 से 5 होगी 1 साल में, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होगी 2 साल में, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब होगी 3 साल में। ठीक है, 4 से 5 1 साल में, 4 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर 2 साल में, 4 की क्यूब से 5 की क्यूब 3 साल में। ठीक, क्लियर? तो मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि ये 4 की क्यूब थी, यहाँ पे 4 की क्यूब थी, तो 3 साल बाद 5 की क्यूब हो गई होगी। ये कैसे? अच्छा, यहां से यहां तक का तो जो गैप है वो 1 साल का ही है, और 1 साल में मैं ये भी जानता हूं कि वो 4 से 5 होता है 1 साल में। तो 4 की जगह अगर 64 है, 4 की जगह अगर 64 है तो 5 की जगह 80 होगा। और हमसे इन दोनों का गैप पूछ रहा है, यानी 16 की वैल्यू पूछ रहा है। क्या यही पूछ रहा है हमसे? 16 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं इतना तो समझ गया कि 16 की जो वैल्यू होगी वो 16 का मल्टीपल जरूर होगी, और 16 का मल्टीपल इस ऑप्शन में ना तो पहला है, क्योंकि पहली संख्या 4 से नहीं कट रही, अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे, ये 4 से नहीं कट रही, ये 4 से नहीं कट रही, एक ही ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है, तो वही 16 से भी कटेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? कुछ करने की जरूरत नहीं रही मुझे। अब मैं ये कह सकता हूँ 125 की वैल्यू ये है, तो 125 की वैल्यू ये है, तो एक की क्या होगी? तो आपको बताता हूँ, 260 को तो ऐसे ही लिखिए, और ये जो बाद वाला 1000 है ना, ये 125 से 8 बार कट जाएगा। अब मुझे 16 की वैल्यू निकालनी है, तो 16 गुणा एक की आ चुकी है 260 गुणा 8, तो वो आ जाएगी जी 33 280, लेकिन गुणा करने की जरूरत नहीं। आपको अगर मेरी क्लास में आप आए हो तो आपको मुझसे ये सब सीखना पड़ेगा कि उत्तर कैसे निकालना है। क्या इस सवाल में पूरा उत्तर निकालने की जरूरत थी? मैं पूछ रहा हूँ। बताओ भाई मुझे, क्या इस सवाल में पूरा उत्तर निकालने की जरूरत थी? इतना बता दो बस मुझे।
जी तनीषा, मैं कनेक्ट करता हूं आपको, आप मेल कर दीजिएगा मुझे, आपके पास मेरी मेल आईडी होगी। सर 80 कैसे हुआ ये बता दीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं एक साल में 4 से 5 होता है, आपने इसको 4 की क्यूब माना है यानी 64 माना है। अगर 4 से 5 हो रहा है तो 64 एक साल में कितना होगा, 80 नहीं होगा। 64 एक साल में 80 नहीं होगा, बताओ। सर ऐसा सवाल 2 और 3 प्रैक्टिस दे दो, ऐसे मत करो, अब थोड़ा सा बदल रहे हैं तरीका। अब थोड़े और टाइप के सवाल भी करते हैं, एक ही तरीके के सवालों के पीछे मत पड़ो, अब दूसरे टाइप के सवालों पे आ रहे हैं। इन सवालों को करने के 2 तरीके बताऊंगा, ध्यान से समझना। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके व्यय में वृद्धि ही ना हो, ये पूछ रहा है, ताकि उसके व्यय में वृद्धि ही ना हो। देखिए मैंने यहाँ पे 2 बातें बता रहा हूँ, आपको याद होगा कि हमने, चले पीछे चले जाते हैं, हमने आपको एक बात बताई थी कि जो ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला है ये 2 चीजों के मल्टीप्लिकेशन में भी लगता है, कि जैसे एरिया बराबर L इंटू बी होता है। आपने कहा कि मैंने L को X% बढ़ाया और आपने B को Y% चेंज किया है, मान लेते हैं बढ़ाया है घटाया है, तो जो एरिया पे इफेक्ट आता है वो कितना आता है जी, आपको पता है कि X प्लस वाई प्लस XY बटे 100। एरिया पे जो इफेक्ट आता है वो कितना आता है, L इंटू बी, X% और Y%, और बात खत्म, यही होता है। मेरी बात समझना ध्यान से, भी आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। अच्छा अगर कोई ये कह दे कि यार ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी, या क्वांटिटी को ही हम कह सकते हैं, क्वांटिटी को ही हम कह सकते हैं कंजम्पशन भी कह सकते हैं, कि घर का खर्चा और कंजम्पशन यानी खपत कितनी हो रही है, ठीक है। अगर कोई मुझे ये कहता है कि यार प्राइस A% बढ़ गया, कंजम्पशन B% बढ़ गई, तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो मैं सीधे कह देता हूँ इफेक्ट आएगा जी A प्लस बी प्लस AB बटे 100%। ये तो फॉर्मूला है। तरीके आप सबको मैं बता ही चुका हूँ कि कल को कोई मुझे कहे कि यार एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया है, कोई मुझे कहे कि यार एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, तो मैं कहूंगा कि जी 10 से 11 हो गया है। कोई मुझे कहे कि जी प्राइस 20% बढ़ गया है, तो मैं कहूंगा 5 से 6 हो गया है। फिर कोई मुझे कहे कि यार बताओ कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा यार कंजम्पशन जो होती है वो एक्सपेंडिचर बटे प्राइस होती है, तो ये कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 10 को 5 से भाग करेंगे 2, और ये 11 बटे 6, 6 से मल्टीप्लाई किया 6 दूनी
12:11, तो हम कह सकते हैं कंजम्पशन कम हो रही है 1/12, ये बता सकते हैं। और 1/12 कितना होता है? 12×8 = 8 से ही 2/3%, उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपने एक चीज समझनी होगी कि ये जो हम कर रहे हैं, ये वाला तरीका है या ये इफेक्ट वाला फॉर्मूला है, ये तब तो ठीक है जब एक्सपेंडिचर पे फर्क पड़ रहा है। मेरी बात समझना कि ये तब तक तो ठीक है जब एक्सपेंडिचर पे फर्क पड़ रहा है। मान लेते हैं कि यही चीज फिक्स हो जाती, जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि यार एरिया फिक्स्ड है, बढ़ ही नहीं रहा, एरिया फिक्स्ड है। अब आप बताइए कि L इंटू बी फिक्स्ड है। L इंटू बी फिक्स्ड का मतलब क्या है कि अगर आप L को बढ़ाओगे तो B कम करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में L और B के रेशियो उल्टे होंगे, आपस में रेशियो इनवर्स होंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई मुझे ये कह दे कि L 10% बढ़ रही है, तो 10% बढ़ने का मतलब 10 से 11 हो रही है, तो मैं B के बारे में बोल दूंगा वो 11 से 10 हो रहा होगा। बोलो, कह सकता हूं या नहीं? यही सेम चीज यहाँ है कि अगर कोई कह दे कि यार एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, कोई ये कह दे मुझे कि यार एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, एक्सपेंडिचर फिक्स्ड होने के केस में क्या है कि प्राइस और कंजम्पशन का जो रेशियो है वो उल्टा होगा आपस में। क्या ये जो मैंने बातें बताई हैं कुछ ऐसी बातें थी जो आपको समझ में नहीं आई या कम आई? इसको नोट कर लीजिए। इस आजकल मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको पता चलना चाहिए, डिटेल में इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको पता चलना चाहिए कि कब कौन सा तरीका लगाना है और कब कौन सा तरीका लग क्यों रहा है। तनीषा मैथ्स विद अभिनय @gmail.com, मैथ्स MATHS विद WITH अभिनय, मेरे नाम की स्पेलिंग @gmail.com। कोई बात नहीं जितेंद्र सिंह, आप समझ लीजिए, आप DOPT मिनिस्टर हैं, मुझे पता है आपके बारे में। यू आर द मिनिस्टर ऑफ DOPT जितेंद्र। चलो आप सवाल देखो, सवालों से सब समझ आ जाएगा। अगर ये कुछ नहीं भी समझ आया तो सब समझ आ जाएगा। जैसे ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि हुई है, तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके व्यय में वृद्धि ना हो, यानी कि उसका व्यय या उसका खर्च फिक्स है। यहां से हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है नहीं। अगर एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है तो मैंने कहा प्राइस, सर DPP सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, जबकि सोचो सॉल्यूशन दिया हुआ है तब भी टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, आराम आराम से कर लीजिएगा। प्राइस 35% बढ़ रहा है, 35% का मतलब कोई बता सकता है? 7/20 कह सकते हैं। 35% कैसे निकलता है? जिनको नहीं पता, जो थोड़े से गधे हैं वो देखेंगे। 35% मतलब 35/20, 100, 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 7/20, ठीक है, 7/20, क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं कि जी 20 से कितना हो रहा है, ये 27 हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है ना, प्राइस बढ़ रहा है, 20 से 27 हो रहा है प्राइस 20 से 27। तो फिर कंजम्पशन क्या होगी? आप कहेंगे कि जी ये 27 से 20 हो रही है कंजम्पशन, कह सकते हैं।
अगर प्राइस 20 से 27 हो रहा है तो कंजम्पशन 27 से 20 हो रही है। आप देखना चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 540, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 540, यानी जब प्राइस 20 था तो कंजम्पशन 27 थी, जब प्राइस 27 है तो कंजम्पशन 20 है। मानते हो? यानी कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है बता सकते हैं? तो आपने कहा जी 7 की कमी हो रही है। कितने पे? 27 पे। तो 100 पे कितने की होगी? यही आएगा 700/27। तो जरा देखना गुणा करके। अब मैं ना ऊपर पता है मुझे कि 700/27 आ रहा है, तो जैसे आपने गुणा करके देखा, 7×5 = 35 और 3 8 आएगा, जीरो नहीं आएगी। 5×7 = 35 और 2 37 नहीं आएगा। 5×7 = 35 और 4 नहीं आएगा। 5×7 = 35 और 5 आ जाएगा। डी आंसर। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। आपने देखा मैंने क्या किया? आपने देखा मैंने क्या किया, बता सकते हैं आप? मैंने ये चेक कर लिया कि जैसे इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? 27 ऊपर आएगा 25×27, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना चाहूँ +25, तो 5×7 = 35 और 5 ऊपर जीरो आएगा, और जीरो ही तो आ रहा है ऊपर, 700/27 आ रहा है। तो मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। कई बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जो भाग करने में लग जाएंगे कि यार 700/27 भाग करो। नहीं, आपको यही चीजें सीख के जाना है मुझसे, वरना कोई फायदा नहीं होगा। मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, यही सब चीजें आपको मुझसे सीखनी है भाई। एक बच्चा कह रहा सर एक्सप्लेन वंस मोर। ठीक है, प्राइस 35% बढ़ रहा था। 35% का मतलब होता है 7/20, 20 से 27 हो रहा था प्राइस। तो मैंने कहा कंजम्पशन 27 से 20 होगी। कंजम्पशन अगर 27 से 20 होगी यानी कितना कम हो रही है? 7 कितने पे? 27 पे। तो 7/27 × 100 उत्तर आ गया। तो मैंने उस उत्तर को चेक कैसे किया? मैंने कहा जैसे 25 सही, पहले वाला ऑप्शन था 25 सही 23/27, ये था ऑप्शन। ठीक है, तो 7×5 = 35 और 3 38, यानी 8 आ रहा है लास्ट में। तो 8 तो नहीं आ सकता है क्योंकि जीरो आएगा, उत्तर हमारा 700/27 है। तो जीरो वाला एक ही ऑप्शन था, वो था डी ऑप्शन, उसको हमने सही मान लिया। ये देखेंगे। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? अब आप देखिए, उत्पादन कम हो रहा है, इसका मतलब है कि कार्य कम किया जा रहा है प्रति घंटा। ये कह सकते हैं कि नहीं? काम कम घंटे किया जा रहा है, तो इसका मतलब रेशियो उल्टा होगा। तो आपने देखा कि जी 12% का मतलब है 12/100
4 तिया 12, 3/25, ये कह सकते हैं। आपने कहा कि जी उत्पादन यानी प्रोडक्शन 12% कम हो रहा है, यानी 25 पे 3 कम हो रहा है, 22 हो रहा है। तो हमें जो आवर्स काम के बढ़ाने पड़ेंगे ताकि नेट जो काम जितना हम चाह रहे हैं उतना फिक्स रह पाए, उतना हो पाए, तो हमें वो 22 से 25 करने पड़े। यानी कितना बढ़ जाएगा, तो आपने कहा 3 बढ़ जाएगा, 3/22 गुणा 100, 300/22 हो गया, ये 150/11 आ गया। 150/11 का मतलब कितना परसेंट हो गया जी? 11 एकम 11, 4 बचेगा, 11 तिया 33, 11 छक्के 66, 13.64%। क्या आ रहा था आपका उत्तर 13.64%? सर यहाँ पृथ्वीपुर में आपकी मेथड्स कॉपी करके पढ़ा रहे हैं। पृथ्वीपुर कहाँ पर है? ये तो अच्छी बात है, अगर पढ़ा रहे हैं कॉपी करके तो पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान तो बढ़ते रहना चाहिए। संस्कार चतुर्वेदी जी। सर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की वैकेंसी 1.5 ईयर्स पहले आई थी, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। चलिए ये सबको समझ में आ गया, कोई बात नहीं। डीपीपी सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो उसमें उतनी बेचैनी क्यों दिखा रहे हैं? लगने दीजिए टाइम, क्या दिक्कत है? टाइम अगर लग रहा है तो लगने दीजिए ना भाई। चलिए सर, आज मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, प्लीज आप डाल दो। क्या डाल दूं भाई? सुधीर कोटारी, हिसाब से बात करो। ये सवाल देखेंगे जी, सीजीएल टीयर 1 2023 में है। सर आप क्या लगा के हेयर सेट करते हो? कुछ नहीं, ऐसे लगाता हूँ, सच तो बस सेट हो जाते हैं, वो बड़ी बात है। अच्छा, एक बच्चा पूछा सर इसमें प्रोडक्शन एंड आवर्स के बीच में रिलेशन क्या था? ये बड़ी बात थी। देखो, टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट कह सकते हो आप। टोटल आउटपुट कैसे आएगा? प्रोडक्शन कितना हो रहा है पर आवर इनटू कितने वक्त के लिए काम हो रहा है, कितने घंटे के लिए काम हो रहा है। तो ये टोटल आउटपुट हमें फिक्स चाहिए था, ये हम कम नहीं कर सकते थे। लेकिन लोग कम हो गए तो प्रोडक्शन कम होगा, तो हमें आवर्स बढ़ाने पड़ जाएंगे, बस ये था। देखो, पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए। यानी इसका मतलब क्या है? खर्चा फिक्स है, खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो अब 7% वृद्धि का मतलब हो गया प्राइस में 100 से 107
प्राइस, ठीक है। तो फिर कंजम्पशन का क्या सीन होगा? आपने कहा जी कंजम्पशन हो जाएगी 107 से 100। कंजम्पशन 107 से 100 हो जाएगी, ठीक है। अगर कंजम्पशन 107 से 100 हो जाएगी यानी कितना कम हो जाएगी, तो आप कहेंगे 7 कम हो जाएगी 107 पे। 100 पे कितनी होगी? 700 बटे 107 उत्तर आ जाएगा। मैं ऑप्शन देखूंगा, 3 सत्ते 21 और 9 ये हो सकता है, 5 सत्ते 35 और 11 नहीं हो सकता, 6 सत्ते 42 ये हो सकता है। और देखिए 6 बार तो जाएगा ही, 700 है ना, तो 6 बार तो जाएगा ही, तो पहला वैसे ही नहीं होगा। और 9 7 चौक 18 ये भी नहीं होगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 6 बार भाग जाएगा, तो एक ही ऑप्शन होगा ना। इतना क्यों सोचना है इसमें? इसमें तो हम सीधे कह सकते हैं कि 6 बार भाग जाएगा। देखो 700 बटे 107 है, तो 6 बार भाग जाएगा, और 6 बार वाला एक ही ऑप्शन है। खेल खत्म। 6 बार वाला एक ही ऑप्शन है। देखिए अल्ट्रा कैलसी बैच में यही सिखाया था आपको। जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल में हर एक चीज ही लगेगी। कि पिछले सवाल में वो जीरो चेक किया था, पिछले में इसलिए जीरो चेक किया था, समझो बात को, क्योंकि हर जगह 25-25 था। हर जगह 25-25 था। बट यहाँ पे नहीं है हर जगह 25-25। यहाँ तो 3 है, 5 है, 6 है, 4 है। तो यहाँ आसानी से बता दिया। बात समझे कि नहीं समझे? आई लव यू सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू अवैध दोगराज। आगे बढ़ते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि होती है, पेट्रोल पर होने वाले व्यय या परिवर्तित रहने के लिए खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए? सिर्फ कैलकुलेशन के लिए दे रहा हूं, सेम टू सेम सवाल है, बिल्कुल RW में लिख लीजिए। सेम टू सेम सवाल है, RW में लिख लीजिए। ये सवाल देखिए, इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब खर्च फिक्स नहीं है, खर्च को भी बढ़ाने की बात कर रहा है। सर पैसे नहीं है इसलिए आपसे बोल रहे हैं। कोठारी साहब किस चीज के पैसे नहीं है बताएंगे आप? क्या चाहते हैं और कब तक पैसे आ जाएंगे कोठारी जी? दोनों बातें बताइए। देखिए ये कह रहा है कि जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। खर्च को 15% बढ़ाता है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने के लिए सक्षम होने में उसे चावल की खपत में, देखो एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे केवल 15% बढ़ा है। प्राइस कितना बढ़ा है? 25%। ये मैंने वाई मान लिया, ये पूछा है, तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। 15 बराबर 25 ये बढ़ा है वाई प्लस 25 वाई बटे 100। आपने कहा ये इधर आएगा -10 होगा, ये 25 चौका 100, तो 5y बटे 4। y कितना आ गया? -8%। माइनस का मतलब है कमी करनी पड़ेगी, तो 8% की कमी करनी पड़ेगी। ये तो मैंने कर दिया फॉर्मूले से। अब मैं बिना फॉर्मूले के बताता हूँ। कई जगह देखो, फिर से मैं कहूंगा, कई जगह फॉर्मूले का महत्व तो है। कैसे है कई जगह फॉर्मूले का महत्व?
ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है, किसी का भी देख लो निकाल के, मेरा ही नहीं किसी की भी शिक्षक का। 15%, 25% और y है तो y हमने -8% निकाल दिया। लेकिन देखिए फॉर्मूला तब के लिए तो अच्छा है, जैसे यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 11 होता, यहाँ पे 19 होता, यहाँ 34 होता, तब तो चलो फॉर्मूला ठीक है। बट अगर ये 25 और 15 है, तब मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर 15% बढ़ रहा है, तो 15% का मतलब क्या होता है मित्र? 15% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 15% होता है 3/20, यही होता है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो मैंने ये कहा कि एक्सपेंडिचर 25% बढ़ रहा है, यानी कि 4 से 5 हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? 4 से 5। तो मैंने कहा प्राइस कितना हो रहा है? आपने कहा प्राइस, नहीं नहीं नहीं, एक्सपेंडिचर तो 20 से 23 हो रहा है, गलती हो गई, 20 से 23 हो रहा है एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना हो रहा है? बढ़ रहा था ना, प्राइस 4 से 5 हो रहा है। तो मैंने कहा कंजम्पशन कितनी होगी? आपने कहा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बटे प्राइस होती है। तो 20 को 4 से भाग करेंगे कितना होगा? 5। 23 को 5 से भाग करेंगे, 23/5 कह सकता हूँ। अब 5 से गुणा किया तो रेशियो कितना आ गया? 25/23। 25/23 आ गया, ठीक है। 25/23 का मतलब हो गया, 25 पे 2 कम हो रहा है, इसको 100 बना लूं तो 100 से 92 आ गया। कोरिया का बच्चा बता सकता है जी 8% की कमी है। तो हम इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं। गुरु जी वीडियो के नोट्स नहीं डले? क्यों जी वीडियो डी के नोट्स नहीं डले हैं? क्यों नहीं डले हैं वीओडी के नोट्स? बार बार एक ही कमेंट आ रहा है, आप देखो, पूछो उनको वीओडी के नोट्स क्यों नहीं डले हैं? हम जिम्मेदार हैं इसके लिए। चलो भाई, आपको ये तरीका भी समझ में आ गया, आपको ये बात भी समझ आ गई, कुछ और पूछना है, कुछ और कहना है तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो बता सकती है, कुछ भी। उड़ीसा में जब से बीजेपी आई है तब से एक भी एग्जाम सही से नहीं हुआ है। अब तो कहीं नहीं हो रहे भाई एग्जाम सही से, बर्बाद करके रख दिया लोगों ने एग्जाम को।
सर आप लंदन जाने वाले थे, लंदन जो जाने वाले थे वो लंदन इस वक्त तिलंडे में चला गया है और देखने वाली बातें होंगी। अब 1 kg टमाटर का मूल्य 300% बढ़ जाता है और एक गृहिणी टमाटर की खपत 70% कम कर देती है, तो टमाटर पर उसका बैग कितने प्रतिशत बढ़ा, ये बताना है। फॉर्मूला नहीं लगाते, देखिए कंजम्पशन 70% कम हो रही है, यानी कि 100 से 70% का मतलब होता है 7/10, 10 पे 7 कम होना यानी 3 रह जाना कंजम्पशन। अच्छा, प्राइस 300% बढ़ रहा है 100 से, अगर 100 है प्राइस और 300% बढ़ जाए, इसका मतलब है कि 400 हो गया, 400 हो गया, यानी 1 से कितना हो गया 4, 1 से कितना हो गया जी 4। अब आप बताइए एक्सपेंडिचर की बात करूं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कंजम्पशन इनटू प्राइस। एक्सपेंडिचर क्या है, कंजम्पशन इनटू प्राइस, वो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 10 गुणा 12, इसको 100 बना लूं तो 100 से 120 हो रहा है, यानी 20% खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज बाई 20%। सीजीएल प्री का सवाल है। अबे चुपचाप पढ़ लो, ज्यादा बैच वैच के चक्कर में मत रहो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, चुपचाप पढ़ लो। अब है हरे राम। एक कप यार, एक वैसी वाली चाय बना देना, एक जिसमें एक लौंग भी डाल देना, एक काली मिर्च भी डाल देना, बढ़िया। इलायची क्यों डालोगे, सर्दी है ठंडी होती है। अदरक तुलसी। सर जी थोड़ा हम गरीबों का भी रिप्लाई कर दिया करो। पहली बात अशोक, आपको कई सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। रिप्लाई की स्पेलिंग होती है REPLY, तो रिप्लाई नहीं होता है कुछ, ठीक है। तो इंग्लिश भी SSC में आती है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। आलोक कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन अगेन सर। सर आपके पास बहुत नॉलेज है, नॉलेज का क्या है, आपको भी रखनी है वही नॉलेज। मैं ये कह रहा हूँ गृहिणी टमाटर की खपत में 70% कम कर देती है। 70% कम करने का मतलब है 100 में 70 कम कर देना, 100 से बताओ तो 100 में 70% कम करने का मतलब 100 में 30 बचना, यानी 10 से 3 हो गया। प्राइस कह रहा है 300% बढ़ जाता है, 100 पे 300 बढ़ेगा 400 होगा, यानी 1 से 4 गुना हो जाता है। एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, कंजप्शन इनटू प्राइस, तो 10 से कम 10, 4 तिया 12। इस 10 और 12 को मैंने 100 और 120 बना लिया, तो मैंने देखा एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है। अवंतिका हमारे साथ हैं, अवंतिका का स्वागत है। अवंतिका ये सवाल देखिए जल्दी जल्दी, तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा अभी मुश्किल सवालों की भी अब क्लासें हुआ करेंगे, लेवल 2 की 2-3 क्लासें रहा करेंगे। अब SSC इतना हल्के में मत लीजिए आप। आज कितनी तारीख है, 19 अगस्त। 19 अगस्त है और 10:58 का वक्त हुआ है। और अभी जो SSC ने प्लान किया है अपना एग्जाम कराने के लिए, प्री का, आपको बता देता हूँ। SSC जो एग्जाम कराने का सोच रही है वो आपको बताता हूँ। SSC सोच रही है कि 8 सितंबर से 24 सितंबर तक एग्जाम कराने में, 8 सितंबर से 24 सितंबर तक एग्जाम कराने का SSC अभी सोच रही है। हो सकता है आज या कल में वो अपने वेबसाइट पे नोटिस डाल दे। और ये खबर कोई मैं किसी अंदर के वेंडर ये कहूँ से बात करके निकालता हूँ या नहीं, SSC से मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पेपर पोस्टपोन्ड होगा तो चेयरमैन साहब ने बोला था पेपर पोस्टपोन्ड होगा, तो मैंने वीडियो जारी किया था।
अभी भी मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये एसएससी से बोल रहा हूँ, मेरा किसी और चीज से लेना देना नहीं। 8 सितंबर 24 सितंबर, हो सकता है आजकल में ये लोग नोटिस निकाल दें, बट हम इनके मंसूबों पे पानी फेर के रहेंगे। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसको बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान बताइए। अब देखिए राजस्व क्या होता है, बेसिकली रेवेन्यू कैसे मिलता है आप बताइए। तो आप कहेंगे कि जितना आप प्राइस रखते हो किसी टिकट का और फिर जितनी उसकी सेल हो रही है, प्राइस इनटू सेल ही रेवेन्यू होगा, मानते हो? ठीक है। अब आपने कहा कि जी राजस्व में 60% की वृद्धि हुई है, 20% का मतलब होता है 1/5 और 60% का मतलब होता है 3/5। तो रेवेन्यू की जो आपने बात की है वो राजस्व में 60% की वृद्धि हुई है, 5 पे 3 की वृद्धि हुई है, 5 से 8 हुआ है। वहीं अगर बात प्राइस की करें तो प्राइस 1/5 की कमी हुई है, 5 से 4 हुआ है। तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब आप कहेंगे कि आपको बताना है जी सेल, तो सेल क्या होगी, रेवेन्यू बटे प्राइस सेल होगी। तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 2, यानी 100 और 200। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है सेल 100% बढ़ी है। कोरिया का बच्चा बता सकता है सेल 100% बढ़ी है। सुनील मीना जी का भी उत्तर आ रहा है, ऐसे सवालों में किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अब अगर ऐसा सवाल आपके जीवन में आता है, कूदता है, तो कर पाएंगे मित्र? बोलो बोलो दोस्त। एक बच्चा कह रहा है 5 और 8 कैसे आए? रिया मैं पिटाई कर दूंगा सच में, महिला हो तुम। 60% की वृद्धि हुई है, ये लिखा है ना, 60% की वृद्धि। तो 60% की वृद्धि का मतलब क्या है, 60/100, यानी 3/5, यानी 3/5 की वृद्धि हुई है। 5 पे 3 की वृद्धि हुई है तो 5 से 8 हुआ है। तुम अगर ऐसे नहीं करना चाह रही थी रिया, तो तुम ऐसे कह सकती थी 100 और 160 लिख सकती थी, क्योंकि 60% की वृद्धि है, 0 से 0 काटते आधा करते हैं तो 5:8 आ जाता। ये भेजा है उसने, RDX ने सवाल। सर जिस इसे ऑप्शन से नहीं सॉल्व कर सकते, तो यार ऑप्शन से सॉल्व क्यों करना है तुम्हें? तुम्हें इतनी क्यों पड़ी है? क्यों मतलब है ऑप्शन से सॉल्व करने का? टाइम खोटी करने में ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हें कि ऑप्शन से करना है? तुम्हें ज्यादा काबिल हो गई हो तुम। क्या पढ़ाई कर लो यार, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ नहीं रखा इन बातों में। दिल
देखिए, चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और खर्च केवल 12% बढ़ रहा है। तो मैंने कहा था 22, 12 इनके परसेंटेज वैल्यू आसानी से नहीं निकलते, तो फॉर्मूला लगा देंगे। खर्च 12% बढ़ा है, मूल्य 22% बढ़ा है, प्लस मैंने कंजम्पशन को C मान लिया, प्लस 22C/100। आप इधर लेके आइए, -10 आ गया, बराबर ये 11, ये 50, 61C/50 आ गया। C आ गया -500/61। मैंने कहा कि अगर मैं 7 से भाग कर रहा हूँ, 5 6 8 48, 8 बार तो जाएगा, ये दोनों तो उत्तर नहीं है, 8 बार जाएगा, तो 8 एकम 8 और 8 6 48, यानी 488 कटेगा 8 बार। तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, 488 मैंने एक तरफ लिख दिया, अब 12 और बचा है, और 12 को 61 से भाग करूंगा तो 2 से भी कम आएगा, लगभग 2 आएगा, 6 दूनी 12, तो 8.2%। बोलो भाई, 8.2%, 8.2%। जिंदगी का सवाल है ये। आपने मेरा ये वाला फोन देखा क्या, पतला वाला? और कोई मेथड लगाओ, सुधीर कोठारी जी कह रहे हैं। देखिए, कोठारी जी का अगर आदेश आया है तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते। वी ऑलवेज रेस्पेक्ट मिस्टर कोठारी। जैसे खर्च 12% बढ़ा है, यानी 12% का मतलब होता है 3/25। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सपेंडिचर 25 से 28 हुआ है। आप कहेंगे 22% का मासा मतलब क्या होता है? 22% का मतलब, गुलाबी कलम से मैं लिख रहा हूं, 11/50। 22/100, 11/50। तो आपने कहा कि जी प्राइस में कितने की वृद्धि हुई है, तो प्राइस में वृद्धि हुई है 50 से 11, यानी 61 की। 50 से 11 यानी 61 की। तो आप कंजम्पशन पूछ रहा है, कंजम्पशन क्या होगी, तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर बटे पी। कंजम्पशन होगी, मैंने भाग लगाया 25 में 50 का, 1/2, और ये 28/61। कोरिया का बच्चा कह सकता है 61 इधर ले आओ, 2 उधर ले जाओ, 61 से 56, यानी कितने की कमी हो रही है? 5 की। 61 पे 100 पे कितने की होगी? यहाँ भी 500/61 आ रहा है और यहाँ भी 500/61 आ रहा है। सर क्यों दिखाते हो फोन, हम लोगों को चिढ़ाते हो? गौरव, चिढ़ा नहीं रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं कि तुम्हें भी अपनी लाइफ में एक अच्छा फोन रखने का अधिकार है। यू हैव द राइट्स टू हैव ए गुड फोन इन योर लाइफ। अरे एक ही तो लूंगा, या तो फोल्ड या फ्लिप, दोनों थोड़ी लूंगा भाई, कि फ्लिप नहीं लिया। वाई फ्लिप? ये देख लो भाई, अब इसमें क्या है, खपत की क्वांटिटी पूछिए।
पढ़ के सुना दूं सवाल। जब चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हुई, जब चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हुई, तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला समय पहले की तुलना में 12% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी को मासिक खपत 18.4 kg थी, तो चीनी की नई मासिक खपत कितनी है, ये बताना है। बताओ। देखो इस सवाल में क्या था कि मासिक खपत पहले वाली दे रखी थी और नई वाली बतानी थी। अब तरीका देखो सर, डीपीपी सॉल्यूशंस की वीडियो नहीं मिली। बहुत पीटूंगा, झूठ बोलोगे तो बहुत पीटूंगा। देखो 28% का मतलब क्या है, निकाल लिया करो। 28/100, 4 सत्ते 28 और 25, ठीक है। इन्होंने कहा है कि प्राइस 25 पे 7 बढ़ा है, यानी 25 से कितना हुआ है, 32 हुआ है। एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला समय पहले की तुलना में 12% अधिक था। होने वाला समय एक्सपेंडिचर, होने वाला व्यय है, नोट समय, होने वाला व्यय एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है, यहां पे लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर। तो आप कहेंगे कि जी 100 से 112 कर सकते हैं। आप चाहो तो ये 100 से 112 ना लिख के आप ये भी कह सकते हो कि जी 12% का मतलब कितना होता है। 12% का मतलब कोई बताएगा तो 3/25।
25 से 28 है। अब मैं आपसे कंजम्पशन पूछना चाह रहा हूं, तो आपने कहा कि जी कंजम्पशन होगी गुरुजी एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। 25 में 25 गया 1, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 7/8, यानी मैं ये कह सकता हूँ 8 से 7 होगी। 8 से 7 पहले अगर 8 थी तो अब 7 होगी। सवाल में ये दे रखा है कि 8 की वैल्यू 18.4 है, यानी 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, 2.3 का मल्टीपल है, तो मैंने इसको भी 2.3, 23 सत्ते 161, 16.1 kg। आप बताओ इससे बढ़िया और अच्छा तरीका क्या हो सकता है इस सवाल को करने का? हो सकता है कोई? बता दो गलत कह रहा हूं तो। बोलो बोलो सर, सच में नहीं है? आप देखिए मैथ्स फाउंडेशन 7 में देखना ही बच्चा क्या कह रहा है। भाई नोट्स में जाके देखो, नोट्स में जाके, चेतन नोट्स में जाके देखो क्रैक। एक और ऐसा सवाल, एक और ऐसा सवाल था यार। ये वाला देख लो। सीजीएल का पेपर अगर 8 से लेकर के 24 सितंबर तक होगा, इसका मतलब ये इसी घटिया वेंडर से कराएंगे। पूरे सीजीएल को बर्बाद करने का इनका पूरा प्लान है। एक बच्चा कह रहा है 2.3 कैसे आया? क्या पिटने जैसे काम क्यों करते हो तुम? क्यों मार खाने जैसे काम करते हो हमेशा? ये बता दो मुझे। 8 से भाग करोगे 18.4 को, तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 नहीं आएगा? भाई कैसे आदमी हो यार? ये सवाल करना है। बचपन याद आता है यार, नानी के घर जाते थे। पर मुझे तो लगता है एदी कुत्ती, देखना क्या लिख रहा है लड़का, आर्गो प्लस। इसकी बात पे मुझे खाना करनी है। एडी कुत्ती कोई बड़े नेता? यार आर्गो डीआईपी आपको अभी लगता है खाली? आपको खाली लगता है? कैसी बातें कर रहे हो यार आप? हमसे पूछो पर्सनली आके, हम बताएंगे आपको, फोटो के साथ प्रूफ दिखाएंगे। आपको लगता है? यार हद हो गई है।
देखो भाई, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आई, आपके पास रुपए उतने ही हैं, फिक्स है, ठीक है। तो प्राइस का क्या सीन है भाई, आप कह रहे हैं प्राइस मतलब 35%, और 35% का मतलब है 7/20। 7/20 प्राइस का मतलब है, यानी 20 से कितना हो गया, 13। 20 से कितना हो गया, 13। तो फिर क्वांटिटी क्या होगी या कंजम्पशन क्या होगी, तो आपने कहा जी इसका रेशियो उल्टा होगा, ये 13 से 20 होगी। अगर पहले कोई चीज 13 किलो आती थी तो अब वो 20 किलो आएगी, अगर कोई चीज पहले 13 किलो आती थी तो अब वो 20 किलो आएगी। आपने कहा कि जी यार ये 13 किलो का क्या चक्कर है, तो 13 की जगह पहले आती थी 104 केजी। आप कितनी ज्यादा खरीद सकते हैं, तो आपने कहा 7, 7 की वैल्यू बतानी है, 13 अट्ठे 104, 7 अट्ठे 56 केजी, क्योंकि अब 160 खरीद सकते हैं, बट ज्यादा पूछा है, ज्यादा कितना खरीद सकते हैं, तो 56 आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर इस टाइप का सवाल कभी पेपर में आता है तो क्या होगा सर, इतनी धांधली में अब अगर एग्जाम अच्छे से होगा, ये कैसे सोचा जाए, बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि पूरा प्रोसेस कंप्रोमाइज हुआ है, आपके एग्जाम लेने का पूरा प्रोसेस कंप्रोमाइज हुआ है, और एक टारगेट डिसाइड हुआ है कि 5 साल में इतने पैसे कमाने हैं सबको, समझ रहे हैं, तो बहुत कुछ कंप्रोमाइज हुआ है। मैं बैकएंड पे सब कुछ कर रहा हूँ और पूरी ताकत झोंक दूंगा इस सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यूट्यूब पे वीडियो बना के नहीं होगा। मैं 2 बातें बताऊंगा आज। आपको पता है कि जितने प्रूफ अगर किसी ने दिखाए हैं उसमें से 70-80% सब डिलीट हो चुके हैं, मेरे खुद के इकट्ठे किए हुए 20-30% डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि कंपनियां सतर्क हो रही हैं ना, तो हमें उनको बताना भी नहीं है और पीछे से करके ऐसे खंजर मारना है, उन्हें पता ही ना होगी कोई पीछे से वार करेगा, वो तगड़ा वाला वार करना है, पहले से हल्ला काट के नहीं, बताना नहीं है, समझे बात को। चीजें तो बहुत खराब हैं, ऐसे ही थोड़ी हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और परेशान रहते हैं। आप पूछते हैं क्यों परेशान है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले टाइप के सवाल करते हैं, कि ये सवाल देखिए, ये सवाल पढ़ लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। करंट से शुरू करते हैं मेरे हिसाब से तो, कमी ज्ञात कीजिए, हाँ केल, इससे शुरू करते हैं, इस सवाल से आपको अच्छा लगेगा। इस एक सवाल से सब कुछ समझा दूंगा, पहले पढ़ लीजिए इसको, पहले पढ़ लीजिए मैम। इसके बाद क्या करिएगा कि वो जो माइक नहीं है ऊपर से, आज शाम की रात की क्लास के लिए वो ऊपर वाले माइक को सेट करिएगा जो ऊपर से, मैंने आज आवाज के लिए भी डाला है, आपको भी भेज रहा हूँ 2 वीडियो। आप जिससे स्टूडियो ठीक करा रही हैं उससे आप वेरीफाई करवाइए कि ऐसा क्यों है कि इन 2 वीडियो की आवाजों में इतना डिफरेंस क्यों है। एक मैंने अपना भेजा है और एक किसी और का, आपको पर्सनली नहीं भेजा, ग्रुप में डाला है, चेक कर लीजिएगा, उसको भेजिएगा आप जिससे स्टूडियो ठीक कराते हैं। सर सच बताना, आपको धमकी भी मिलती है, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बात, मतलब आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। आपको पता है 31 तारीख की रात को, यानी 31 को जब ये होने वाला था, मैं 4:30 बजे अपने घर आया था, सुबह 4:30 बजे, और उसके बाद पहुंच गया था 11 बजे डीओपीटी के बाद। अब इससे बड़ी क्या बात बोलूं आपको, 4:30 बजे। लड़ाई लड़ने के तरीके होते हैं, मेरा क्या है, थोड़ा अनुभव ज्यादा है ना, मैं बहुत सीख गया हूं। मैंने 34,400 करोड़ की कंपनी से लड़ा है, मैंने 8,000 करोड़ की कंपनी से 9 महीने लड़ा है, और झुका के माना है, उसको चटनी चटा के माना है। वक्त लगता है गलत को गलत साबित करने में। केले के मूल्य में देखो, ये कह क्या रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि जैसे आज रात को मोदी जी आए और बोले कि आज से जीएसटी खत्म। आप सुबह सुबह दुकान पे गए, 500 रुपए आपने दिए, रोज आप जितनी चीनी लेके आते थे, आज दुकानदार ने क्या कहा आपको, 18 पंजे 90 रुपए वो वापस करके देने लगा, कह रहा भैया जीएसटी खत्म हो गया, ये लो 90 रुपए अपने, ठीक है, कहने लगा वो। आप समझना बात को, आपने कहा कि जी मेरे को नहीं चाहिए रुपए वापस, मेरी मम्मी ने कहा था कि रुपए एक भी नहीं लाना, सबका सामान ले आना, तो आप ऐसा करो, आप मुझे पैसे मत वापस करो, आप मुझे चीनी और दे दो। तो उसने 90 में वो 2 किलो चीनी दे दी। तो जो वो 90 रुपए वापस कर रहे थे उसमें 2 किलो चीनी दे दी, का मतलब क्या है कि आज की रेट में चीनी अब 45 रुपए किलो रह गई है,
निकाल सकता हूं मौखिक या नहीं? तो ये यही कह रहा है कि भाई केले के मूल्य में 20% की कमी हुई, केले के मूल्य में 20% की कमी हुई, तो ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद पा रहा है। ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद पा रहा है, यही मतलब हुआ इस बात का। तो ग्राहक तो 80 रुपए लेकर ही जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जब 20% की कमी हो गई तो 80 का 20% कितना होगा? 80 का 20% आपने कहा जी 16 रुपए होगा। 16 रुपए दुकानदार ने उसके मुंह पे फेंक के मार दिया। बात समझो ध्यान से, 16 रुपए दुकानदार ने उसके मुंह पे फेंक के मार दिया। सर मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बोला था कि मेरी हालत तो कंपनी, हाँ मैं तो और भी चीजें करता हूँ, और भी बिजनेसेस करता हूँ, तो चलता रहता है उसमें। मतलब आप कोठारी साहब, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या पूछा। 80 का 20% बराबर 16 रुपए, ठीक है। केले के मूल्य में 20% की कमी, ठीक है। पता है जो मेरी ये जहां पे आप लोग टेस्ट देते हो, टेस्ट देने वाली जो कंपनी है जिससे मेरी लड़ाई चली, उस लड़ाई को भी मैं इसीलिए इतने लंबे समय में जीत पाया और उतने जबरदस्त तरीके से नहीं हरा पाया, क्योंकि अपने ही बीच का कोई एक बंदा मेरा अगला स्टेप बता देता था उनको कि मैं क्या लेने वाला हूं। सोचो, तो ये बड़ी चीज होती है। इस चीज पे सबसे ध्यान जरूरी होता है कि आपका अगला स्टेप अगर आपके बीच का कोई बंदा खोल रहा है बाहर, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। 80 का 20% बराबर 16 रुपए। केले के मूल्य में 20% की कमी हुई, 80 में 6 केले अधिक खरीद सकता था। तो 80 का 20% यानी 16 रुपए। 80 का 20% क्यों दे दिए? अरे जब 20% की कमी हो गई तो वो बोलेगा ना कि जी जो सामान आप 80 रुपए में ले रहे थे अब उसमें 20% की कमी आ गई है 16 रुपए की, ये पकड़ो 16 रुपए। वो बोला मुझे नहीं चाहिए 16 रुपए, तो उसने क्या कह दिया? 6 केले उसके मुंह पे फेंक के मार दिए। यानी आज की डेट में ये तरीका तब लगाना है जब आपसे करंट प्राइस पूछा जाए। आप देखो, आपसे रिड्यूस प्राइस पूछा है, करंट प्राइस, यानी आज की डेट में 6 केले 16 रुपए के आते हैं। आपसे क्या पूछा है? प्रति दर्जन मूल्य बताओ, यानी आपसे 12 किलो का मूल्य पूछ रहा है। अगर 6 केले आज की डेट में 16 रुपए के आते हैं, इट मींस कि 12 केले आज की डेट में 32 रुपए के आते हैं। 32 रुपए के आते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई डाउट है तो बता दो प्लीज, कहीं कोई डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकते हैं। 80 का 20% 16 रुपए, 16 रुपए के 6 केले आते हैं, 32 रुपए के 12 केले। बात खत्म हो गई। यू आर गॉड टाइप सर। अरे ये सब नहीं, अभिनय भाई, अभिनय शर्मा जी हमारे साथ है। सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सिंपल है। 20, अच्छा पता है इसमें मुश्किल क्या है वो आपको समझनी होगी। इसमें मुश्किल ये है, मैं 2-3 चीजें इसी सवाल के आय बाय, ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, अब इसके आय बाय की चीजें देखो। जैसे इसमें कह देता कि पहले का प्राइस बताओ, तो आपको पता है कि 20% कम हुआ है। 20% का मतलब 1/5, प्राइस 5 से 4 हुआ है। तो अभी अगर 32 रुपए के 1 दर्जन आ रहे हैं, तो भैया पहले 4 अट्ठे 32, 40 रुपए के आते होंगे 1 दर्जन। ये पहले का प्राइस है। अगर कोई आपसे पूछता इनिशियल बताओ, तो ये इनिशियल प्राइस है। ये क्या है? इनिशियल प्राइस है। अगर पहले का प्राइस पूछता तो ये इनिशियल प्राइस है। अच्छा, इनिशियल प्राइस निकालने का तरीका क्या यही है? एक और तरीका मैं आपको यहीं कोपचे में बताता हूं। ये लो जी, ये कोपचे में सीखो। जैसे 80 रुपए फिक्स्ड खर्चा कर रहे हैं हम लोग, 80 रुपए फिक्स्ड खर्चा कर रहे हैं, फिक्स्ड। अगर हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया प्राइस का जो रेशियो है वो है 20% की कमी 5 से 4। तो फिर क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी पूछी नहीं थी। अगर क्वांटिटी पूछी हो
तो ये तरीका भी घटिया, ये भी घटिया, तब ये तरीका बेस्ट है क्योंकि इसमें पहले क्वांटिटी निकलती है 4 से 5। अगर प्राइस 5 से 4 होगा, 20% कम होगा तो 4 से 5 होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आर्गो डीआईपी कह रहे हैं कि सर अगर सभी टीचर एक साथ यूनाइटेड होकर लड़ते, वो थोड़ी सी गड़बड़ें तो हुई, जैसे कि डीओपीटी वाली बात पे कुछ शिक्षक नाराज हो गए कि उनको नहीं बताया गया, जबकि मैक्सिमम को तो बताया गया था। बट वो ठीक बात है, उनकी नाराजगी जाहिर है, बट वो नाराजगी बच्चों के बीच में नहीं आनी चाहिए थी। चलो नहीं बताया गया था, ये बात भी सही है, लेकिन डीओपीटी से मिलने के बाद मुझे लगता है सारे टीचर्स जो हीरो बनने लगे कि मैं पहले बताऊंगा, मैं वो नहीं होना चाहिए था। उससे भी टीचर हर्ट हुए, उनको लगता था कि जब हम लोग सब साथ हैं तो हमें लेकर के वीडियो बनाना चाहिए था। ये बात भी मैं उनकी मानता हूँ, लेकिन इस चीज को भी बाहर बच्चों के बीच में नहीं लाना चाहिए था, आपस में ही लड़ झगड़ के खत्म कर लेना चाहिए था। अब इस दौड़ में क्या हुआ कि सबको लगा कि मैं कुछ यूनिक करता हूं, कुछ यूनिक करता हूं, अकेले करता हूं, तो एक शिक्षक क्या हुआ, इन कंपनियों के मालिकों से ही मिलने चले गए। वो भी एक गलत स्टेप था, क्योंकि हम लोग अगर इनसे मिलेंगे, हमारा क्या मतलब है, तो इनको हमारी पता चलेंगी हम क्या, अब कुछ ना कुछ तो मुंह से निकलेगा, तो ये भाप पाएंगे कि हम कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं। तो ऐसे लोगों से मिलने का हमारा कोई लॉजिक नहीं बनता है। हमारे पास नहीं आते क्या लोग, हमें खबरें नहीं आती क्या, लोग ये कहते हैं। ये बात यह है कि ऐसे लोगों से मिलने का मतलब ही है कि नहीं मिलना है। बट ठीक है, हमने उनको भी समझाया, सबको समझाया, ठीक है। बट किसी को खराब या भला बुरा कहने की जब बात आती है, देखिए मैं आज तक रोड पे चलते हुए भी वो ना जाने कितनी लड़ाइयां हार गया हूं जहां पे सामने वाला गाली देना शुरू कर देता है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। अभी मैं थोड़े दिन पहले कंटेंट की लड़ाई कर रहा था, मैं अपने सॉल्यूशंस लेके आता था और सामने वाले को कहता था कि आप भी ऐसे सॉल्यूशन सीखो। बढ़िया लड़ाई चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं खूब बोल रहा था उछल उछल के, आपने देखा मेरे वीडियोज में। लेकिन सामने वाला जब गाली पे उतर आया, एक वीडियो में मैंने देखा कि वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल पीछे हट गया। मैं वही लड़ाई हार जाता हूं जहां सामने वाला गाली गलौज पे आ जाए। मैं उस स्तर तक की लड़ाई कभी नहीं लड़ना चाहता किसी से भी, और होनी भी नहीं चाहिए, जहां पे आप तू तड़ाक खराब शब्दों का इस्तेमाल, ये नहीं होना चाहिए। आप क्या ही सीखेंगे। खैर आप चिंता मत करिए, सब चीजें सुधर जाएंगी। मैंने तो यही कहा है कि वक्त कैन हील एवरीथिंग, वक्त सब कुछ हील कर देता है। और सृजन भारद्वाज जी, फर्स्ट मेथड रिपीट होगा, अभी कई सवाल होंगे एक जैसे, इंतजार करिए, ठीक है, रुके रहिए। अब आपने देखा कि 80 में 6 केले अधिक खरीद रहा था, यहाँ पे कितने अधिक खरीद रहा है, 1, यानी 6 केले अधिक खरीदने का मतलब 1 की वैल्यू 6, तो पहले 24 आते थे और अब 30 केले आते हैं। 24 केले, 30 केले। अगर मुझसे कोई क्वांटिटी पूछ लेता कि पहले कितने केले आते थे, तो आएगा 24 केले उत्तर। कोई पूछ ले अभी कितने केले आते हैं, तो उत्तर आएगा 30 केले। तो 24 केले और 30 केले आएंगे। अच्छा, पहले का मूल्य कोई पूछे तो देखो कैसे निकलेगा। पहले 24 केले आते थे 80 रुपए में। 24 केले का मतलब क्या है भाई, 2 दर्जन है, मतलब या नहीं, 2 दर्जन 80 में आते थे, तो 1 दर्जन 40 में। उत्तर सही है कि नहीं। 30 का मतलब क्या है, 2.5 दर्जन 80 में आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 दर्जन का मूल्य है 40, और 2.5 से अगर मैं इसको भाग करूं, 80 को 2.5 से भाग करूं तो आएगा 32, यानी यहाँ पे 1 दर्जन का मूल्य है 32। दोनों आ गए। सर टाइम हील कर देता है या फिर पेन के साथ जीना सिखा देता है, मजबूती देता है। तनीषा, तनीषा आप काफी गहरी हैं, लगता है आपने काफी दर्द झेले हैं तनीषा ने। तनीषा है, बस इसमें का लगना रह गया। अगर इसकी स्पेलिंग में SH के बाद के हो जाता तो मजा ही आ जाता, मजा आ जाता। तनीषा से तनिष्का हो जाती लड़की। कट्टा लेके गोली मार दो सर, अरे भाई कट्टा। चलिए ऐसे और सवाल करते हैं, आप ये कॉपी करिए, ऐसे और सवाल करते हैं, कॉपी करिए। यार टाइम हो गया, सीरियसली टाइम हो गया, आज तो मुझे पता भी नहीं चला कि टाइम हो गया है। मेरे जितने भी रील शॉर्ट किसी ने डाल रखे हैं डांस करते, सब पे कॉपीराइट भेजो। अब जब शुरू कर ही दिया है कॉपीराइट भेजना, तो सब पे भेजो, कोई बात नहीं, भेजो, अब सब डिलीट करो, देखेंगे हम कौन चैनल चलाएगा। मर ही जाऊं, रातें बिताऊं। थोड़ी सी लंबी कर लें इस क्लास को ही, ताकि शाम को भी नहीं पढ़ाना पड़ेगा फिर तो। प्लीज सर कर लीजिए कॉपीराइट विड्रॉ, मैं अब कभी नहीं डालूंगा। अभिनय सर का वीडियो और शेयर कर रहे थे उनके चैनल के
नहीं 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 नहीं, इसको ये मत बोलो, बोलो आपको वीडियो डालने का मतलब मना नहीं है, आप पता नहीं, आप वीडियो डालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसी ना हो जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो या कोई अधूरी इंफॉर्मेशन हो। ले लो वापस, ले लो कॉपीराइट, अगर बच्चे के ना, बच्चों के ही चैनल है तो ले लो वापस। चलो फिर मिलते हैं कल आपसे, तब तक ध्यान रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, बाय। पता ही नहीं चला आज तो वक्त का आपके साथ यार।